तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बुद्धि वाला टॉपिक स्टार्ट। बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में सबसे पहले देखेंगे अपन शुरू से क्या देखते हैं, परिभाषाएं। सिर्फ दो दिन मतलब दो परिभाषाएं अपन लगातार याद करेंगे, सारी परिभाषाओं को पूरी ट्रिक से। अगर परिभाषाओं को रटना चाहते हैं ना तो वो याद नहीं रह पाती। तो सबसे पहली परिभाषा दी है अपनी क्या, इस टर्म की। टर्मन की देख लो पहले, टर्मन की। तो टर्मन ने क्या कहा था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या है, सबसे पहले ये दूसरी परिभाषा है अपनी स्टर्न की। तो स्टर्न ने क्या कहा था कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। तो देखते हैं सबसे पहले टर्मन। तो टर्मन ने क्या कहा था, आपका बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। मतलब अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, और मूर्त क्या होता है, जो दिखाई दे। तो एक मन भी कैसा होता है अपना मन, तो मन भी अमूर्त होता है, इसीलिए बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो सबसे इसके बाद अपन देखते हैं दूसरी परिभाषा। तो दूसरी परिभाषा क्या है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। तो बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, स्टर्न ने कहा था। मतलब कोई भी नई परिस्थिति आती है तो उसके अनुसार अपन को समायोजन कर लेना चाहिए, मतलब ढाल लेना चाहिए, मतलब टर्न ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए, टर्न ले लेना चाहिए, टर्न। तो इसीलिए बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। तो इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा। अब देखेंगे सिद्धांत। दो परिभाषाएं रोजाना याद करेंगे, सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो क्या होता है, इसमें से सबसे पहला सिद्धांत दिया है इस विनय का सिद्धांत क्या दिया है, एक तत्व या एक खंड सिद्धांत। एक तत्व या एक खंड सिद्धांत, इसी को अपन निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंकुशवादी सिद्धांत। तो निरंकुशवादी सिद्धांत है। तो निरंकुशवादी सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें विनय ने कहा था कि बुद्धि में सिर्फ एक ही तत्व होता है। बुद्धि में सिर्फ एक ही तत्व होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। बुद्धि सिर्फ एक ही कोष होता है बुद्धि के अंतर्गत। इसीलिए उन्होंने बुद्धि को एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी मतलब जैसे अपने शरीर को पूरी बुद्धि कंट्रोल करती है, पर दिमाग कंट्रोल करता है संज्ञान, स्मृति। उसी तरीके से जैसे परिवार होता है, परिवार में सबसे बूढ़े दादाजी होते हैं, तो दादाजी पूरे परिवार का होता है, दादाजी का मतलब पूरे परिवार में जो वो कहते हैं वही बात मानी जाती है। तो इसी तरीके से उन्होंने इसको निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा दी। तो इन्होंने स्पीयरमैन ने इसकी आलोचना करते हुए इसके उपलक्ष्य में एक सिद्धांत दिया था, द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत। तो उन्होंने क्या कहा कि जो द्वितत्व सिद्धांत है, यह द्वितत्व सिद्धांत है, इसमें दो कारक होते हैं। एक होता है अपना जी और एक होता है अपना एस। जी कारक जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, एस कारक सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है, और यह होता है जन्मजात। उन्होंने जी कारक को, जी का मतलब होता है जनरल,
जनरल जनरल, और इसमें होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक। तो ये क्या है? विशेष। ये क्या है? विशेष। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि सामान्य कार्य करते हैं उसके लिए तो जीव बुद्धि कार्य करती है, अगर कोई अपन स्पेशल कार्य करते हैं उसमें एस कारक बुद्धि कार्य करती है। मतलब ये होती है अपनी जन्मजात और ये होती है अर्जित। कैसी? अर्जित, मतलब वातावरण से प्राप्त की हुई, जिसे हम वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ये कहा था सिर्फ उन्होंने। तो अब इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक और भी सिद्धांत दिया था, तीसरे सिद्धांत का नाम था त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत, जिसका वो भी स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने। तो इन्होंने क्या कहा? ये समूह कारक बुद्धि भी कहते हैं, समूह कारक बुद्धि भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी बुद्धि, एक मिनट, इन्होंने कहा था कि कोई भी बुद्धि में कार्य करती है ना, ऐसे कोई बुद्धि, जैसे मैंने कहा एक अलग कार्य करती है, अलग करती है, मतलब कोई भी कार्य अगर दोनों, जैसे मैंने कहा ये बुद्धि है और ये बुद्धि, अगर दोनों बुद्धि साथ साथ कार्य कर रही हैं, जैसे ये वाली जी और एस, और ये वाली कॉमन बुद्धि है, ये है अपनी जी। कौन सी? जी। इसी को समूह कारक बुद्धि बोलते हैं, समूह कारक बुद्धि। तो समूह कारक बुद्धि में क्या होता है कि जैसे कोई कार्य हो रहा है, कोई दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, कोई भी दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पर समूह कारक बुद्धि कार्य करती है, समूह कारक कार्य करता है। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति या कोई औरत जैसे खाना बना रही है, खाना बनाने के साथ साथ में गाना भी गा रही है, या और कोई कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ कर रही है, तो वह उसमें कौन सी बुद्धि कार्य करेगी? समूह कारक बुद्धि या त्रितत्व सिद्धांत कार्य करेगा। तो ये रहा अपने स्पीयरमैन का। अब तो अपने हो गए 3 सिद्धांत, 4 सिद्धांत हो गए। कितने हो गए? 4। एक हो गया बेने का, स्पीयरमैन का द्वितत्व, 3 हो गए। कितने हो गए? 3, सॉरी। तो उसके लिए अपन अगला देखते हैं उसका सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना मॉडल एक इसका था गिलफोर्ड का। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने 3 चीज दी थी। एक दी थी विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो इसमें बताए थे 4 पॉइंट, इसमें 5 और इसमें 6। तो इसमें 6 कौन कौन से थे? एक था अपना इकाई, कौन सी? इकाई, संकेत, संबंध। चौथा है अपना प्रणाली, 5वां है अनुप्रयोग, और रूपांतरण। 6ठा है अपना रूपांतरण। तो इसमें देखते हैं 5 कौन कौन से थे? संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अपसारी, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो विषय वस्तु में कौन कौन सी है? विषय वस्तु में अपना व्यवहार और रूपाकार, और दूसरा है अपना संकेत, और पहला है भाषा।
तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत संरचना मॉडल सिद्धांत में कोषों की संख्या कितनी है। प्रारंभ में कोषों की संख्या कितनी है, 4×5/6। प्रारंभ में कोषों की संख्या होती है 120। उसके बाद संशोधन किया जाता है वो विषय वस्तु में। सबसे पहले संशोधन विषय वस्तु में किया जाता है, वो होता है अपना 2। विषय वस्तु में कौन कौन सा संशोधन किया गया था। पहला किया गया था दृश्य, 2 खंड गया दृश्य और श्रव्य। तो इसीलिए इसमें कितने पॉइंट हो जाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और ये अपना 5। तो यहाँ पर कोषों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कोषों की संख्या हो जाएगी 5। यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, कोषों की संख्या हो जाएगी फिर 5, फिर 5 6 मतलब 150। कोषों की संख्या कितनी हो गई संशोधन करने के बाद 150। फिर उसके बाद संशोधन किया गया था, वो किया गया था संक्रियाम, वो स्मृति में किया गया था। वो भी संक्रियाम किसमें, स्मृति में। वो लघु स्मृति और दीर्घ स्मृति, लघु स्मृति और दीर्घ स्मृति। तो इसमें कोषों की संख्या फिर कितनी हो गई, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें भी कितनी हो गई, इसमें 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो कोषों की संख्या हो गई 180। कोषों की संख्या कितनी हो गई 180। तो यहाँ पर अपन को ये इस तरीके से याद रखना है, ठीक। यही पूछा जाएगा। और एक पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि विषय वस्तु के कौन कौन से पॉइंट हैं, भाषा, संकेत, रूपाकार और व्यवहार। और संक्रिया में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। इसी तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं उत्पाद के कौन कौन से पॉइंट हैं, इकाई, संकेत, संबंध, प्रणाली, अनुप्रयोग और रूपांतरण, ठीक। ये अपन को याद रखना है क्या है, क्या कैसे है और कब कौन से संशोधन हुआ था, कौन कौन से संशोधन नहीं हुआ था, ये याद रखना है। विषय वस्तु में संक्रिया में ही संशोधन हुआ है ना, उत्पाद में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसको बोलेंगे अपन इनपुट, क्या बोलेंगे इनपुट, इसको बोलेंगे प्रोसेस और इसको बोलेंगे अपन आउटपुट, ठीक। ऐसे करके अपन को करना है, ठीक। तो चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और जो बेल वाली घंटी है ना उसको ज़रूर प्रेस करें। ओके।